बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 और 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो बाकी कोई एक आधा कोई रह गया तो वो इंशाल्लाह उसका मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा अलग से वीडियो बना के। तो आज इस क्लास में हमने चैप्टर नंबर ये 4 का आई थिंक है ये क्वेश्चन, ठीक है, या 3 का है। इसको हमने डिस्कस करना है। दो तीन क्वेश्चंस हैं, इसको हमने आज इस क्लास में डिस्कस करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आते रहते हैं और आसान है, और वीक स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद देते हैं। बहुत ही फायदेमंद है वीक स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ही आसान है और आसानी के साथ स्टूडेंट्स कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट किस तरीके से हो सकती है? इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से वो पूछ सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग, ये भी पूछ सकते हैं। या वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, सोल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज। या वो सिंपल ये भी कह सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो मोड है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको मोड बोलते हैं, MOD। तो इसको हमने हल करना है। एक्चुअली हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, और कोई मुश्किल नहीं होगा वैल्यू निकालना। सबसे पहले हमने ये जो मोड दिया हुआ है ना दोनों साइडों पे ये जो मोड दिया हुआ है इसको हमने खत्म करना है। तो जब हम मोड को खत्म करेंगे तो आपने प्लस माइनस लगाना है। चाहे आप इस साइड पे लगा लें, चाहे आप इस साइड पे लगा लें, एक साइड पे लगाना है। चाहे तो आप 7x-12 से पहले लगा लें, चाहे आप 4-3x से पहले लगा लें। तो जिस साइड पे भी लगाना, आपने वैल्यूज को ब्रैकेट के अंदर लिखना है और ब्रैकेट से पहले आपने ये प्लस माइनस लगाना है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, और कोई मुश्किल नहीं है ये। तो एक चीज हमने पहला काम ये किया है कि हमने मोड को खत्म किया। मोड को खत्म किया तो प्लस माइनस लगा दिया। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे ये दो अलामतें हैं, प्लस की भी वैल्यू है, माइनस की भी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस सारी वैल्यू को लिखेंगे, एक दफा प्लस करेंगे, यहाँ पे हम एक दफा प्लस लगाएंगे और एक दफा माइनस लगाएंगे। सारी वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है 4-3x, ये एक दफा प्लस की बन गई, एक दफा माइनस की बन गई है। जब हमने मोड को खत्म किया तो ये जो 4-3x है, ये एक दफा प्लस का बन गया और एक दफा माइनस का बन गया। तो ये दो दो साइडें हमने बना ली हैं, इसको दो तरीकों से हमने हल करना है। अब जब यहाँ पे ये प्लस है ना ब्रैकेट से पहले, जब ब्रैकेट से पहले प्लस है, तो आपने ब्रैकेट को वैसे ही खत्म कर देना, कुछ भी नहीं करना। ये जो 4-3x है ना, इसको आपने एज इट इज लिख देना है। जैसे ही ये ब्रैकेट के अंदर जैसे वैल्यू दी गई होगी, उसको आपने एज इट इज सेम टू सेम नीचे लिख लेना है, ब्रैकेट को खत्म कर देना है। ये उस वक्त करना है जब ब्रैकेट से पहले प्लस हो, तब आप लोगों ने ये करना है। लेकिन जब ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो फिर क्या करेंगे, फिर आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर वाली अलामतें, साइन चेंज करने हैं। 4 जो ना ये प्लस का है, 4 से पहले कोई अलामत नहीं दी हुई, जहां पे कोई अलामत ना हो तो मतलब प्लस है, तो ये माइनस का हो जाएगा। और जो -3x है ये प्लस का हो जाएगा। ये काम करना आप लोगों ने, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये जो 3x है, ये 3x इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, और जो 12 है इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। तो 7x-3x, 7 में से 3 निकाल देंगे, बाकी 4x बच जाएगा। और 12 में से 4 माइनस करेंगे, 8 रह जाएगा। और इसको आपने कैंसिल कर लेना है। 4 1 4, 4 2 8। आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, या यहाँ पे इधर आके डिवाइड कर दें तो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो -3x है यहाँ पे है, ये -3x इधर आके प्लस का 3x हो जाएगा, और जो -12 है वो इधर आके जमा का 12 हो जाएगा। 12 × 4 16 हो जाएगा। 7 × 3 10x हो जाएगा। ये 7 × 3 10x हो जाएगा, ठीक है। तो 7 × 3 10x हो जाएगा, 12 × 4 16 हो जाएगा। ये 10 जो ना वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा, उसकी रीजन ये है कि 10 और x के दरमियान कोई अलामत नहीं है। अगर कोई अलामत ना हो तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ना 10, वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 16 के नीचे डिवाइड होगा। तो इसको आप कैंसिल करेंगे, 2 पे 2 8 16, और ये 2 5 10, तो 8/5 आ जाएगा। तो ये भी 8 को 4 से कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा। होपफुली कि आप लोग इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान भी है, इम्पोर्टेंट भी है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है। और कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के माइंड में तो आप लोग पूछ सकते हैं।
सर मैंने ना चैट में आपको एक क्वेश्चन इसी तरह का सेंड किया है। वो उसमें मुझे समझ नहीं आ रही, उसमें ना वाई खत्म ही हो गया था। तो वो जरा देखिएगा, वो क्वेश्चन यही क्वेश्चन है इसी तरह का, चैट में मैंने सेंड किया है। कोई बात नहीं, अगर तो वो वो खत्म हो गया तो कोई इशू नहीं है। एक बार जरा देख लें, वो चैट में है आप। ठीक है। मैंने किया हुआ है, तो किया हुआ है, वो जरा सा आपने देखना है। हाँ हाँ ठीक है। देखिए वो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ, तो ये तो ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए। इसमें ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हो जाता है कैंसिल बाजुकात। जैसा कि यहाँ पे ये y को आप इधर लेकर आए हैं, तो ये y-y यहाँ पे जीरो आ जाएगा। आप इसको वैसे यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ वैसे आप लिख देंगे, इसको कोई इशू नहीं है। ठीक है। वही मैंने इसके बाद मैंने कहा ये तो वाई की वैल्यू ही खत्म हो गई है जिसकी निकालनी है। कोई इशू नहीं है, कैंसिल हो गया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। चलिए ठीक है। ओके। तो और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछें डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है सर, ठीक है। ओके। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं। 5x-4 का जो मोड है वो लेस देन है -10 के। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो मोड है ना, इस मोड का मतलब ये होता है कि इसका जो आंसर होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव के इक्वल आता है। मतलब कि जो मोड है ना वो हमेशा इक्वल होता है पॉजिटिव वैल्यू के। किसके? पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होता है। ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं होता, क्योंकि इसका आंसर हमेशा, ये मोड जो ना, वे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो लिहाजा ये पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल हो सकता है, नेगेटिव तो ये आंसर देता ही नहीं है। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो 5x-4 का जो मोड है ये छोटा है -10 से। -10 से छोटे का मतलब क्या है? -11, -12, 13, 14, ये माइनस की वैल्यूज आती जाएंगी, पॉजिटिव तो आएंगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पॉजिटिव आएंगी नहीं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर ये है ही नहीं। इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो माइनस की वैल्यू के इक्वल आ रहा है। ठीक है, जीरो से छोटी वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे सारी की सारी। और जब ये जो मोड है ना ये लेस देन हो माइनस की वैल्यू के, मैं अगेन इस बात को रिपीट करूंगा कि ये जो मोड है ये लेस देन हो माइनस की वैल्यू के, माइनस की वैल्यू से छोटा हो, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे बताना है कि जो सोल्यूशन है वो नॉट पॉसिबल है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू आर ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव, कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। आर इक्वल टू जीरो, या तो जीरो टू इक्वल होती है, जीरो की इक्वल होती है, या जीरो से बड़ी होती है, या जीरो के इक्वल होती है। दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, नॉट पॉसिबल है ये। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने याद रखने हैं, बाजू का तो वो पूछ लेते हैं इस तरह से। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये जी। और सर अगर ये ग्रेटर देन हो तो? सर अगर अगर ये कोई यहाँ भी पे स्टेटमेंट हो तो हम यही आंसर। अगर यहाँ पे जो आप लोगों के क्वेश्चंस है ना उसमें ये लेस देन ही आएगा। अगर ग्रेटर देन हो तो फिर आप इसको हल करेंगे। माइनस का लेकिन भी होगा तब भी याद हम रखना है, करेंगे? याद रखना है, उसमें फिर ये होगा कि यहाँ पे जब ये ना ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बस ये आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए ना तो आप लोगों को इसको सोल्व ना कीजिएगा। और आप लोगों के जो जितने भी क्वेश्चन है ना बुक में दिए हुए हैं या पेपरों में आए हुए हैं उसमें ये लेस देन ही है, ग्रेटर देन नहीं है। सर अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाए तो प्लस का आ जाए फिर हल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फिर आप लोगों ने ये हल करना है इसको। ठीक है, फिर इसको आप लोगों ने हल करना है। और कैसे हल करना है? कोई भी चलो वो, स्टेटमेंट आ जाए तो हम उसको माइनस ही अगर माइनस में आए तो कोई भी स्टेटमेंट आए तो उसको हम हल नहीं कर सकते। अगर ये मोड की अलामत यहाँ पे दी गई हो और वो लेस देन हो माइनस की वैल्यू के, तो फिर हम उसको सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर ये इक्वल, जो ये वाला साइन है इनइक्वालिटी का, अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन हो और साथ में ये माइनस वाली वैल्यू आ जाए, तो फिर आपने कहना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे तो नेगेटिव आ रही है, इसलिए हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन सर अगर अगर यहाँ पे, इसमें हाँ है हाँ, तो अब तो हल करने का थोड़ा सा मेथड बता दे इसका। हाँ अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर हम इस मोड को पहले खत्म करेंगे। जब हम मोड को खत्म करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। मोड को खत्म करना है तो ये 5x-4 आएगा।
और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि 10 प्लस का आएगा ना फिर। अब फिर इस तरीके से हल करेंगे, और फिर उसके बाद ये हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी, दो केसेस बनेंगे, दो तरीके हैं इसको हल करने के। एक तो हम एक साइड पे हम इसको प्लस करेंगे, क्योंकि ये 5x-4 जो है ना, ये प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो हम एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस करेंगे। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं। 5x-4 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो प्लस वाला है ना, वो तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी, ये वैसे ही आ जाएगा। 5x-4 इज लेस देन इक्वल टू 10। लेकिन जहां पे ये माइनस है ना, ये माइनस आपने इस साइड पे लेकर आनी है, 10 वाली साइड पे। यहाँ पे ये वाली जो माइनस है, ये आपने इस साइड पे लेकर आनी है, 10 वाली साइड पे। तो जब आप इसको 10 वाली साइड पे लेकर आएंगे ना, जब आप 10 की साइड पे लेकर आएंगे, तो फिर आपने अलामत चेंज कर देनी है। जब माइनस को आप लेकर आएंगे, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे 10 की साइड पे, तो ये जो अलामत है, ये अलामत आप लोगों ने चेंज कर देनी है, और यहाँ पे माइनस आ जाएगी। ये वाली माइनस, ये वाली जो माइनस है, ये माइनस दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये अलामत चेंज कर देनी है। बस ये काम करना है आप लोगों ने। अब ये जो 5x है, ये 5x तो यहाँ पे वैसे का वैसे ही आएगा, लेकिन जो -4 है ना, वो -4 इस साइड पे आके +4 बन जाएगा। तो ये 5x इज लेस देन इक्वल टू 14 आ जाएगा। और उसके बाद ये 5 है ना, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 14 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाएगा 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10। और ये जो -4 है, -4 इधर लेकर आएंगे तो ये +4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो ये 5 है ना, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 5 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ये। यस सर। तो अगर यहाँ यस सर इंशाल्लाह। अगर ये पॉजिटिव आ जाए, तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से हल करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ओके। अब उसके बाद ये जो दो चीजें, दो क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ग्राफ, ग्राफ वाला। सोल्व ग्राफिकली एंड चेक योर आंसर अल्जेब्रिकली। तो इस तरह का ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपरों में आया हुआ है और असाइनमेंट में भी ये आया हुआ है बार बार। तो ये वाला क्वेश्चन इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है, बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है ना, इस पहली इक्वेशन को आपने हल करना है। ये जो -x है, ये -x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पे अकेला 3y रह जाएगा। और ये जो y, यहाँ पे अकेला y रह जाएगा, जो 3 है, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 3 यहाँ पे x के साथ 1 दिया हुआ, तो ये 1/3x बन जाएगा और 2/3 बन जाएगा। इस तरीके से पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि y को एक साइड पे करना है, इसको y को एक साइड पे करना है। तो ये y को हमने एक साइड पे कर लिया, y इक्वल टू 1/3x प्लस 2/3। ठीक है, एक काम आप लोगों ने ये करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसका टेबल बनाना है, क्योंकि हमने ग्राफ भी बनाना है ना इसका। तो आप लोगों ने इसका टेबल बना लेना है। और टेबल में आप लोगों ने क्या करना है, टेबल में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू जो ना, ये हमेशा याद रखना है आप लोगों ने, यहाँ पे पॉजिटिव रखनी है, सॉरी, यही फिक्स रखनी है। यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई हैं, इन्हीं को आप लोगों ने फिक्स रखना है, यही वैल्यूज रखनी है। ग्राफ वाला क्वेश्चन अगर आता है तो आपने यही वैल्यूज रखनी है। 0, 1, 2, -1, -2, ये वैल्यूज फिक्स हैं एक्स की, अपनी मर्जी से हम ले रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट करनी है। कहने का मतलब यहाँ पे y है ना, y इक्वल टू, आप लिखेंगे ये जो इक्वेशन दी हुई है, x, x को मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, या बेशक ब्रैकेट के अंदर ना भी लिखें, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और आगे नीचे आ जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे x की वैल्यूज लिखनी है, वो कौन कौन सी हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0, ये सारी वैल्यूज आपने 1 बाय 1 पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ कि पहले हम क्या लेंगे, पहले हम ये 2 लेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने 2 पुट करना है। तो जब हम x की जगह पे 2 पुट करें तो क्या होगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.3। फिर हम अगर x की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 + 2 3, 3/3 1 आ जाएगा, 3/3। ठीक है, 1 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो फिर क्या होगा, 0 + 2 2 आ जाएगा, 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा।
फिर उसके बाद आपने यहाँ पे -1 पुट करना, 2 में से -1 निकाल देंगे, बाकी 1 बचेगा, 1/3, तो वो 0.33 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर अगर मैं यहाँ पे -2 लिखता हूँ तो ये -2 + 2 कट जाएगा, 0 बच जाएगा। और अगर बटे के ऊपर 0 है तो वो सारा 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने एक्स की वैल्यूज पुट करते जाना है और वाई की वैल्यू जो आएंगे वो आपने नीचे लिखते जाना है। कर लेंगे ये? ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहा है। जी सर। जी, ठीक है। यस सर, तो आप कर लोग, ये आप लोगों ने टेबल बनाना है हर हाल में। एक काम ये हो गया, ये हमने एक इक्वेशन सोल्व कर लिया। अब दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में आपने ये जो -12 इधर आके जमा का 12 हो जाएगा, 12 में से 8 निकालेंगे 4 बच जाएगा, ये 4 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x = 1 आ जाएगा। x = 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसका टेप ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ आप लोगों ने इसको बनाना है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ के बनाना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तो जो जवाब निकाला अभी हमने x = 2 या x = 1 आया है, तो वो x = 1 यहाँ पे आएगा, ये 1 और ये 2 x की वैल्यू, और यहाँ पे -1 और ये -2। इस तरीके से y की वैल्यू भी आपने +1 +2 -1 -2, ये अपने y की वैल्यूज भी लगा लेनी है। अब हमने दो आंसर निकाले हैं, दो चीजें हैं हमारे पास, कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास है ये x की वैल्यू, एक हमारे पास ये वैल्यू जो हमने निकाली है, ठीक है। और दूसरी क्या है, दूसरा हमारे पास है टेबल, ये वाला, दूसरा हमारे पास ये है टेबल। पहले हम इस टेबल की मदद से ग्राफ बनाएंगे, फिर हम वो जो x = 1 आया उसकी मदद से ग्राफ बनाएंगे। दोनों ग्राफ आपने बनाना है, ठीक है, दोनों ग्राफ आप लोगों ने बनाने हैं। तो ग्राफ बनाने का तरीका कार क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि -2 -1 0 1 एंड 2, उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0.3, उसके बाद आगे आ जाएगा 0.67। ये मैं एक्चुअली टेबल को लिख रहा हूँ यहाँ पे आगे समझाने के लिए, 1 और 1.3। तो ये हमारे पास है टेबल, इस टेबल की मदद से हमने ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे हम इस टेबल की मदद से ग्राफ बनाएंगे। तो आसान है, पहले आप ये लेंगे 2, एक्स की वैल्यू 2 है तो ये एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1.3 है तो यहाँ पे ये 1 है, 1 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये 1.3 है, ये वाला इन दोनों को आपने यहाँ पे मिला देना, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। सेम इस तरीके से एक्स की वैल्यू भी 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है, तो ये एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है, आप इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो ये हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। इस तरीके से एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू 0.67 है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 0.67 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 1 से थोड़ा सा नीचे। याद रखना वाई वाली लाइन पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये जो वाई वाली लाइन है इस सारी लाइन पे एक्स की वैल्यू 0 है, लेकिन वाई की वैल्यू जो ना वो 0.67 है, तो वाई से 1 से थोड़ा सा नीचे, 1 से थोड़ा सा नीचे आएगा तो वो ये वाला पॉइंट बनेगा। इस तरीके से एक्स की वैल्यू जो ना वो -1 है, एक्स की वैल्यू जो ना यहाँ पे ये -1 है, वाई की वैल्यू 0.33 है, वाई की वैल्यू 0.33 यहाँ पे, इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दें, ठीक है। 1 से नीचे है वाई की वैल्यू, इस तरीके से -2 है, ये एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू 0 है। याद रखना ये एक्स वाली लाइन पे वाई 0 होता है, लेकिन एक्स की वैल्यू तो हमारे पास -2 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। अब इन तमाम पॉइंट्स को आपने लाइन के जरिए मिला देना है, ये जो पॉइंट्स बने हैं इन तमाम पॉइंट्स को आप लोगों ने मिला लेना है। अगर फिर भी आप लोगों को ग्राफ की समझ नहीं ना आई तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पे, मैंने अच्छे तरीके से वहां पे समझाया हो, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, डिटेल से इसको देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद हमारे पास आया था x = 1, इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है, इसकी लाइन कैसे ड्रा करनी है, तो वो सिंपल है, यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू ये 1 दी हुई है, चूंकि यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू है तो आपने यहाँ पे ये लाइन ड्रा कर देनी है, ये वाली, इस तरीके से ये काम करना है आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो आज की क्लास में हमने ये दो क्वेश्चन सीखे हैं, एक तो हमने ग्राफ वाला किया है और दूसरा हमने एब्सोल्यूट वैल्यू वाला और इनइक्वालिटी वाला किया है। और कोई क्वेश्चन वगैरह है यहाँ पे तो आप पूछें। जो पॉइंट ड्रॉ किए हैं अस्सलाम। 1 2 3। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे पास ना पास्ट पेपर में ना यही क्वेश्चन है, उसमें इक्वेशन 2 के साथ -12y लिखा हुआ है। तो सर अगर एक मिनट ना उस तरह मुझे सॉल्व करके बता दें। -12 4x 4x -12y इज इक्वल -8।
इज इक्वल टू सर -12 इज इक्वल टू -8 है। -12y है ना। जी। तो अब इसको आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू माइनस में है, y की वैल्यू माइनस में है, तो आपने इसको पहले प्लस में लेकर आना है, प्लस में बनाना है। तो अब क्या करेंगे, इसको आप इस साइड पे लेकर आएंगे, इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये 12y प्लस का हो जाएगा। और ये जो -8 इधर ले आएंगे, ये 4x -8 इधर आके +8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक साइड पे हमारे पास ये है, एक साइड पे हमारे पास है 12y, और दूसरी साइड पे क्या है, दूसरी साइड पे हमारे पास है 4x + 8। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई फर्क नहीं यार, ये जो राइट साइड पे लिखा हुआ है ना, इसको आप लेफ्ट साइड पे लिख लें, और जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है उसको राइट साइड पे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ठीक है, वाई का प्लस में होना जरूरी है। y को प्लस करना लाजमी है। तो अगर इस तरीके से आप लोगों को मुश्किल नजर आ रहा है, तो उसका एक और तरीका भी है, आप वो भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है वो भी। आप ऐसे करें कि ये जो 4x है, 4x इधर आए, इधर ले आए, इधर आके क्या होगा, इधर आके माइनस का 4x हो जाएगा ना, -4x -8। उसके बाद ये y है, y इक्वल टू -4x -8 डिवाइडेड बाय, ये जो -12 इधर आके तकसीम हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे -4 भी कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, और 4 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ आप माइनस भी कॉमन ले लें तो भी चल जाएगा। 4x + 12, सॉरी +8, और नीचे हमारे पास आ जाएगा -12। तो ये माइनस माइनस कट जाएगी, फिर भी हमारा आंसर वही आएगा। दो तरीके हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं, आप लोगों ने जिस तरीके से मर्जी कर लें आप इसको। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को काफी कुछ आज सीखने को मिला होगा। आज मैंने तीनों लेक्चर्स लिए हैं, बल्कि 4 से 5 लेक्चर्स आज मैंने लिए हैं। और ये इसी वजह से मैंने लिए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो ना, ये चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 ये वीक थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोगों को कम से कम काफ़ी हद तक ये सारे क्वेश्चन मैं करवा दूं, और कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 को भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर लें। और परसों इंशाल्लाह आप लोगों का अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करेगा। सर मैंने एक बात पूछनी थी। जी, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं -1 -2 माइनस प्लस प्लस माइनस, ये पॉइंट फुट की मदद से लगाना है या ऐसे लगा देना है? किसकी मदद से? अगर फुट की मदद से ना लगाया तो ये पॉइंट आपस में मिलने नहीं के। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये पॉइंट्स आप लोगों ने इसी तरीके से लगाना है कि एक दूसरे से बिल्कुल सीधे हों, तो आप लोगों का क्वेश्चन ठीक होगा। चलिए ठीक है, टेक केयर, दो में याद रखिएगा, खुदा हाफिज।